हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। और एसएससी जीडी में सभी बच्चे हड़बड़ाए हुए हैं जिनका एग्ज़ाम निकट आ चुका है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। अगर आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, बस पैशेंस रखने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम हॉल में पैशेंस अगर रखिएगा, तो बहुत अच्छा रोल निभाएगा आपके अच्छे मार्क्स आने में। ये आप निश्चित होके सोच लीजिए अच्छे से कि आपको वहाँ काम डाउन रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है कि आएगा वही जो हम जानते हैं, यही सोच के रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर हड़बड़ाइएगा ना, तो 4-5 क्वेश्चन आपका ऐसे ही छूट जाना है जानते हुए भी। इसलिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको कौन-सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सिर्फ़ 60 मिनट आपको दिया गया है और 80 क्वेश्चन्स करने हैं। इतना आसान नहीं होता है अटेम्प्ट करना, ठीक है? आपका टाइम का अभाव हो जाएगा अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो। और करना कैसे है, ये मैं आपको थोड़ा अभी बता देता हूँ कि कौन सा पेपर को पहले अटेम्प्ट करने से आपका टाइम जो है बच सकता है, ठीक है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले हिंदी, मैं यही कहूँगा कि हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ, यही 4 पेपर आते हैं। इसमें से सबसे पहले आपको अटेम्प्ट क्या करना है, तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ रीजनिंग को लेके स्टार्ट कर देना है पेपर को बनाने के लिए, ठीक है? रीजनिंग आराम से बनाना है, पर क्वेश्चन 1 से 1 मिनट कुछ सेकंड तक देना है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से बनाना है। हाँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर देना है कि नहीं क्वेश्चन बन रहा है, उसी पे लगे हुए हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। ऐसा कीजिएगा ना, तो आप पूरा पेपर नहीं देख सकते हैं और आप वहीं कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाइएगा अगर पूरा पेपर नहीं देखिएगा तो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको रीजनिंग करना है एकदम शॉर्ट टाइम में, और ईज़ी आपका बन जाएगा। 1 मिनट अगर कोई भी क्वेश्चन पे आप देते हैं, तो रीजनिंग बन जाएगा। एसएससी जीडी में उतना भी टफ रीजनिंग नहीं आता है। उसके बाद सेकंड आपको करना है कि हिंदी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? हिंदी को अटेम्प्ट करना है। और हिंदी जो है आपका, जो बचा-खुचा टाइम जो ज़्यादा लग गया था रीज़निंग में, उसको मैनेज कर देगा हिंदी। उसके बाद आपको जीके करना है, और ये सबको जो है ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन को बार-बार पढ़ रहे हैं, बार-बार पढ़ना है। एक ही बार पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़े, और अगर आप जानते हैं तो आंसर माइंड में क्लिक हो जाएगा। अगर आप एक ही बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसको बार-बार नहीं पढ़ना है, ठीक है? इससे आपका टाइम जाएगा, और टाइम यहाँ पे बहुत मायने रखता है। ये मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम जो मैनेज कर लेगा वो एग्ज़ाम लेके जाएगा, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आएगा, ये गारंटी है। उसका जीके हो गया। सबसे लास्ट में आपका रहता है मैथमेटिक्स, जो काफ़ी टाइम टेकन रहता है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो उतना आसानी से बनेगा नहीं, टाइम तो लेगा ही आपको। तो मैथ जो है सबसे लास्ट के लिए रखिएगा, इसको हड़बड़ाना नहीं है ये कि पहले अब लेके बैठे हुए हैं, नहीं बना तो और प्रेशर आ गया, हिंदी वाला भी क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है, मैथ को सबसे लास्ट में लेना है और उसको अच्छे से टाइम देना है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना टाइम लगता है, जितना बचा हुआ टाइम है वो देना है। हाँ, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि पेपर आपको कम से कम एक बार और घूमना है पूरा कंप्लीट 80 क्वेश्चन देखने के बाद। फिर से एक बार देखना है पेपर को कि कौन सा क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ है, रिव्यू करके रखना है। अगर 8-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपका रिव्यू में रहता है, तो उसमें भी फिर अगर आप सेकंड टाइम में देखिएगा, तो 5-6 क्वेश्चन आराम से बनेगा। और अगर आप 55 से 60 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं, 55 से 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं, तो आपको मेरिट से कोई बाहर नहीं कर सकता है, आप मेरिट में बने रहिएगा। अगर नेगेटिव नहीं करते हैं, तो इतना 55 से 60 क्वेश्चन एकदम सही-सही करके आ जाइए और आराम से दौड़ में लग जाइए। एकदम 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, लेकिन स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया कि पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, वो ध्यान में रखते हुए वैसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर उससे कुछ छेड़खानी किए, तो फिर आप समझ सकते हैं बाद में अफ़सोस होगा, और बाद में हमको कमेंट करने से अच्छा है कि अभी जो है अच्छे से देख लीजिए और उसको अमल कर लीजिए। सबसे पहले रीज़निंग में एक बार और बता देता हूँ, सबसे पहले रीज़निंग अटेम्प्ट करना है, इसके बाद आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है, इसके बाद आपको जीके अटेम्प्ट करना है, और लास्ट में आपको मैथ अटेम्प्ट करना है। और जो रिव्यू क्वेश्चंस रह जाएँगे, रिव्यू क्वेश्चन जो किया हुआ आपका रहेगा, उसको देखना है, 5-6 क्वेश्चन उसमें भी बनेगा। इतना ही अगर आप ध्यान में रखते हो, तो आराम से आपका स्ट्रेटजी काम करेगा और मेरिट में नंबर जो है आपका आने की संभावना प्रबल हो जाएगी, और आएगा भी। और फिर वही बात होगी कि सीने में वर्दी का जो है तान आपके सीने में सज जाएगा, और आप दुश्मनों से लोहा लेने के लिए फिर से बॉर्डर पे, कोई एयरपोर्ट पे, कोई जंगलों में सीना तान के दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे वर्दी में। और वर्दी बहुत बड़ी बात होती है, और एसएससी जीडी वाले बच्चे सैलरी से ज़्यादा वर्दी को मायने रखते हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि सैलरी वहाँ जो मिलता है वो आप आराम से इधर कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्दी का जो बात है वो अलग ही होता है, और उसके लिए आपको स्ट्रेटजी जो है बनाना पड़ेगा।
और मेरा इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं कभी प्रेशर देता नहीं हूँ, लेकिन आज ज़रूर बोलूँगा कि कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है। ये अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है अदर बच्चे से 2-4 नंबर 100% आगे रहिएगा, हो ना हो और ज़्यादा भी आगे रहिएगा। क्योंकि आप देखिएगा, अगर बहुत बच्चे ऐसे भी हैं ना जो बाहर निकल के यही बोलते हैं कि पेपर देख नहीं पाए पूरा, सबसे बड़ा गलती उसका वही है। वहीं आप समझिए ये मेरिट से बाहर है, एकदम 100% बाहर है वो। ठीक है? तो आप लोग समझदार हैं, बाकी मेरा जो है मकसद यही रहता है कि मैं थोड़ा मोटिवेट आपको कर दूँ और सही स्ट्रैटेजी बता दूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको गुमराह ना कर सके कोई, और आप सही जानकारी को जान के अच्छे नंबर ला सकते हैं। और स्ट्रैटेजी जो होता है वो बहुत मायने रखता है नंबर बढ़ाने में। 5 नंबर 10 नंबर आपका ऐसा ही बढ़ जाएगा, अगर आप जो मैंने बताया है वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका 5-10 नंबर आराम से बढ़ेगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।